हेलो सुनील। हेलो 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 हेलो। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? गुड गुड गुड। फाइनली इंडिया मीट्स कनाडा लाइव। हाँ फाइनली। हम इतने टाइम से बातें कर रहे हैं, बातें ही कर रहे हैं कि करेंगे, मिलेंगे 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 और फाइनली 26 जनवरी वाले दिन हमने शुरू किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा लग रहा है लाइव करके, वो भी इतने टाइम बाद। मैं अभी वही बोल रही थी कि 3 इयर्स हो गए मुझे लाइव करे, और अच्छा। बहुत रेगुलर होता था, बट अब इट्स बीन वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई गॉट अ चांस टू डू लाइव विद यू। आई एम सो हैप्पी। सेम। तो मजा आएगा। और सबको मैं बताना चाहूंगी, मैं सुनिन से आई थिंक कुछ टाइम पहले ही मिली थी इन चंडीगढ़, एंड वी जस्ट क्लिक्ड। सो वी शी इज परफॉर्मेंस एंड माइंडसेट कोच, हाई परफॉर्मेंस एंड माइंडसेट कोच, एंड वही हमें बताएंगी आज सुनिन कि व्हाट एग्जैक्टली यू डू विद योर क्लाइंट। सो लाइक हाउ डज इट वर्क एंड व्हाट काइंड ऑफ क्लाइंट्स you serve, and what you exactly do in being like coach in your. Okay, so I've been working with a lot of CXOs, teachers, athletes, and even parents, जो चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं वो फुल कॉन्शियसनेस के साथ, इंटेंशन के साथ एक अच्छी परफॉर्मेंस देके करें। लाइक एक पेरेंट बनना है तो दे वांट टू बी अ गुड पेरेंट, दे वांट टू बी द बेस्ट पेरेंट। अगर आप ऑफिस जाते हो, यू वांट टू बी द बेस्ट एम्प्लॉय आउट देयर। So I cater to these kind of challenges, and the way I deal with this is that I take care of their emotional and mental wellness, their nutrition, Wow. and spiritually, how to handle these situations when they come. So I combine all these fields because I'm certified in all these fields together. And yes, Wow. I curate a plan customized to their individual needs and help them perform in their peak self in whatever way they want to do. Amazing. So that's great, and I think it's like a whole package. How you can, because obviously everything is required when you want to Yes. perform better. So your health, your emotional health, spiritual health, physical health, mental health, all should be at high peak so that you can perform at good. That's Exactly. Exactly. और इसी से हाँ जी। रिलेटेड आज डिस्कशन है, और कल हम डिस्कस कर भी रहे थे। सो दैट इज हाउ वी केम लाइव, बिकॉज वी वर डिस्कसिंग अबाउट वी टाइम, मी टाइम, एंड तो मुझे आज वही हम डिस्कस करेंगे। इट्स नॉट, आई जस्ट हैव फ्यू क्वेश्चंस जो मेरे क्लाइंट्स, बिकॉज आई हैव फीमेल्स, आई हेल्प फीमेल्स टू बैलेंस देयर हार्मोन्स, पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉजल Yes. कंडीशंस जो उनकी होती है। सो obviously everybody has family, even we have family, and तो ये जो वी टाइम मी टाइम का जो कंफ्यूजन है और कैसे करना है, तो मेरे को बहुत सारे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस मिलते हैं। तो आज मैंने कुछ लिख लिए हैं, so that I can ask you and we can discuss those questions and give our insight to other people, क्योंकि हमारे डिस्कशंस बहुत इंसाइटफुल होते हैं जब हम फोन पे होते हैं। सो वी थॉट दैट it will really contribute to other people if they want to understand about all these areas of their life. तो पहले स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस। ये वी टाइम मी टाइम, हाउ डज इट वर्क, लाइक हाउ यू डिफाइन कि वी टाइम क्यों जरूरी है अगर हमारे पास मी टाइम है। अगर मैं रोज सेल्फ केयर कर रही हूँ, सो हाउ डज इट really help me to have we time? So how does it work? ठीक है. So I think I'll start by explaining what is me time and what is we time. Me time is अपना ध्यान रखना, अपने साथ कनेक्शन होना. So connecting with your own soul. ठीक है. And आज की डेट में people have started confusing self care with self pampering. People think मैं अगर पार्टी जा रही हूँ, या मैं अगर पार्टी जा रहा हूँ, मैं सलोन जाता हूँ, जाती हूँ, so I'm taking care of myself. So अकेले या किसी दोस्तों के साथ पार्टी जाना, पार्लर जाना, स्पास जाना, मूवीज जाना, it's not self care. That is self pampering, which is also required. But self care is a major subset, right? And self care includes how you connect to your soul, how you connect to yourself. Yeah. And that includes taking care of yourself nutritionally, mentally, emotionally, spiritually, right? So that is your me time. अब हम इस पे बात करेंगे कि me time में हम क्या क्या कर सकते हैं. And we time is when you start connecting with the people around you. ठीक है, that could be your family, that could be your friends, that could be the workplace that you're going to, your community. So how you are contributing to their growth as well. And why
मी टाइम एंड वी टाइम इज इम्पोर्टेंट? मी टाइम इज इम्पोर्टेंट बहुत सिंपल शब्दों में कि मैं अगर अपना ग्लास भर के चलूंगी तो मैं बाकियों के ग्लास में पोर कर पाऊंगी. माई वेसल इज फुल. वेसल फुल करना मेरी जिम्मेदारी है. इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. So if my vessel is full, I'll be able to contribute to other people's vessel. And now why is it important to contribute to other people's vessel? So that आपका vessel जो है वो जब आप knowledge share करते हो, just give me a second. जब आप knowledge share करते हो, so उस knowledge को share करने से जो आपका vessel और space create करता है, that makes you grow individually. At the same time, since you're sharing that love, that knowledge with your family, your community, and that everything that you're sharing, that helps you grow as a community as well. ठीक है? So हम इस life में आए हैं. So spiritually it is said that मेरी life सिर्फ मेरी नहीं है. It is for others. So what you have and how you give, that balance is the balance between me time and we time. तो यहाँ से मेरा एक पहला क्वेश्चन आता है कि मैं तो दे रही हूँ, मुझे कौन देगा? मोस्टली ये क्वेश्चन जो फीमेल्स का होता है कि बर्नड आउट, मैं तो दे रही हूँ, बच्चों को भी ध्यान रख रही हूँ, घर वालों का भी कर रही हूँ, वी टाइम भी दे रही हूँ, स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो देना पड़ता है. बट इवन होल फैमिली वेदर इट्स फीमेल और मेल, बट वो बर्नड आउट वाली फीलिंग सबको आती है कि भाई मेरे को कौन देगा? बच्चे हो चाहे बड़े हो, एवरीबडी से कि मुझे कौन देगा, मेरी टेक केयर कौन करेगा, मुझसे कौन प्यार करेगा, मैं तो सबसे कर रही हूँ. सो हाउ दैट जस्टिफाई, लाइक हाउ मुझे मेरा घड़ा कौन भरे? Correct. That is a very valid question. ठीक है. And I think at one point of time I had the similar doubt, and since I've overcome that, I know the correct answer to that. So what happens is, Mahi, कि हम लोगों को लगता है कि हम किसी को दे रहे हैं तो या तो हमें वहां से रिस्पॉन्स मिले, या हमें कहीं और से मिलेगा तो हम कहीं और देंगे. बट द फैक्ट इज, एज आई सेड अर्लियर, हमारा वेसल भरना इज आवर जॉब. हाउ डू वी डू दैट? हाउ डू वी कनेक्ट टू आवरसेल्फ? व्हाट इज आवर सेल्फ टॉक? हाउ डू वी विजुअलाइज आवरसेल्फ? मैं अपने आप को देखती हूँ जब इन माय फ्यूचर, डू आई सी एक बर्नड आउट थकी हुई लड़की या फिर एन एम्पावर्ड पर्सन? That is on me. So it is my responsibility to fill my vessel. अगर हम बात करें कैसे, तो मैं छोटे छोटे 3-4 चीजें बताती हूँ जिसपे आई थिंक हम आगे आराम से बात करेंगे डिटेल में. सो फॉर एग्जाम्पल, आप इमोशनली क्या फील कर रहे हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एक्सेप्ट एंड एक्नॉलेज दैट फर्स्ट. सो व्हाट हैपेंस इज, जब हमें गुस्सा चढ़ता है कि हमें कोई कुछ नहीं दे रहा, या हम सैड फील करते हैं कि मेरे को नहीं मिल रहा, तो हम क्या करते हैं, हम किसी और के ऊपर वो जिम्मेदारी डालने की कोशिश करते हैं. We try reaching out to friends, our spouses, our partners, our kids, in order to take from them. Right? क्या आप उन्हें कॉल करोगे कि मेरा अच्छा मूड नहीं है, या आप कई बार बताओगे भी नहीं मूड अच्छा नहीं है, बट यू जस्ट एक्सपेक्ट कि वो समझेंगे और वो आपको टाइम देंगे और वो आपका घड़ा भरेंगे, आपका वेसल भरेंगे. इट्स नॉट दैट. व्हेन यू आर फीलिंग समथिंग, सिट डाउन, राइट व्हाट यू आर फीलिंग, प्रोसेस, सोचो आपको आज सैड लग रहा है तो क्यों लग रहा है, आज आप एंग्री हो तो क्यों हो, उन चीजों को आप समझो, लिखो और हैव अ सेल्फ टॉक एंड अंडरस्टैंड वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम. किस बात पे बुरा लगा, किस बात से मेरे को गुस्सा आया, किस बात पे मैं खुश हूँ, जो भी आपको फीलिंग है, अंडरस्टैंड दैट. एंड वंस यू अंडरस्टैंड that, you exactly know yourself, your instinct is so strong as a human that you'll exactly know now how to go around that, how to go about that. Every time spiritually, again it is said that every time we reach out to the other person for an instant gratification, मैं किसी के पास जा रही हूँ प्यार लेने के लिए, टाइम देने के लिए, I am never going to be satisfied. But if I fall back onto myself, then that is where the whole satisfaction, the confidence, the self-worth comes from. Yeah. So as you said, मेरा घड़ा कौन भरेगा? The answer is me. There are ways to do that, and we'll discuss this, Yes. In the truly, exactly, because हम लोग ये ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं in a relationship or maybe in any relationship that give and take, कि अगर मैंने दिया तो मुझे भी बदले में मिलेगा. And it is obvious, from your husband, from your children, from your parents, like in family there is that कि मैंने किया तो वो भी करें, and अगर नहीं करते तो वो expectation होती है कि वो करेंगे. And when they don't do it, then we go into that zone कि मैं ही कर रही हूँ, मैं ही दे रही हूँ, nobody is taking care of my needs, मेरा टाइम है. तो कहीं ना कहीं we forget ourselves
that you have to, it's not only you, everybody, in family, I guess that everybody should have that me time, that अपना घड़ा खुद भरना, कनेक्टिंग टू योर सेल्फ, एंड दैट कैन बी एनीथिंग. आप भक्ति करो, आप मेडिटेशन करो, आप एक्सरसाइज करो, लाइक देयर आर लॉट ऑफ अदर वेज हाउ you want to connect with yourself. Different Yes, people. some people Yes. connect with God, some people connect with the like spiritually. So that is very beautiful that you have to fill your घड़ा yourself. Your So vessel. your Yes. vessel yourself. तो मुझे घड़ा वर्ड ज्यादा अच्छा लगा. So this take away that अपना घड़ा भाई अपने आप ही भरना है. सब सुन लो, Exactly. कोई नहीं भरेगा आगे. एंड ये कहने वाली बात नहीं है, ये अगर हम एक्चुअली में करते हैं. एंड आई थिंक एक और बात आपने बोली जो पूरा आपने एक्सप्लेन किया, कि जब हम अपना घड़ा भरते हैं तो हमारे पास देने के लिए भी होता है. वी कैन Exactly. And the fact when you stop relying on people कि कोई आपको आके देगा, that is when you see कि बहुत लोग आपको आके देने लग जाएंगे. Yeah. Because you are detaching yourself from the outcome कि मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे मिलेगा. Yeah. Though because it makes you feel good. If I love somebody, Yeah. it makes me feel good. It makes me feel whole, which is why I love this person. But if I'm loving this person because मुझे उससे चाहिए, Yeah. it's never going to give me the satisfaction. Yeah. You know. But if I'm giving this person with the perspective of giving, तो हो सकता है मुझे वहां से नहीं आएगा. But definitely मुझे और बहुत जगहों से. Yeah. That's true. ये वो Spiritually, मिलेगा like, जरूर, बट जरूरी नहीं है कि वो आपको वही इंसान दे, बट Exactly. यू विल गेट इट. बट दैट इज, एंड अपने आप वो, आई थिंक जैसे अगर आपके अंदर हेट्रेड है तो आप हेट्रेड ही दोगे, लव है तो लव Yeah. दोगे. सो इट्स लाइक Exactly. दिस. सो यू लाइक अपना वॉट एवर यू हैव यू विल गिव, Yeah. एंड दैट विल, सो दैट पर्सन, सो वो डिटैचमेंट के लिए मी टाइम इज वेरी इम्पोर्टेंट. It is very important. And me time is not something जो हम कहते हैं कि early morning में जल्दी उठती हूँ because that's my me time. नहीं. You have to have your me time every 1.5 to 2 hours. चाहे वो सिर्फ 2 से 3 मिनट का हो. या इससे मेरा एक क्वेश्चन और आया जो बहुत लोग पूछते हैं मी टाइम, कि मेरे पास मी टाइम है, वी ऑल हैव आवर मी टाइम. मतलब मैं स्पा जाती हूँ, मेरे हस्बैंड अपना फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, बच्चों का अपना खेलने जाते हैं, तो उनका अपना अपना दे डू इट देयर एक्टिविटीज. सो ऐसा नहीं है कि दे हैव देयर टाइम. सो आई वांट टू आस्क दैट इज दिस, how do you define, क्योंकि वो, is it actually me time? Because going to spa, going for makeover, or going for spending time with friends, having discussion, kids going to play. So how do you define that? How, मतलब मैं ये एक्टिविटी नहीं पूछ रही हूँ, बट what actually defines me time? वो आपको आउटकम क्या देगा? Yes. Okay. So as I initially said, self-pampering is a part of self-care. ठीक है? How your spa, your parlor time, your friends के साथ, your cricket खेलने का time, your football खेलने का time, बच्चों का play time can convert into self-care is when you're going there, wherever you're going, whatever you call your me time, that could be any activity. जब आप उस activity के लिए जा रहे हो, if your perspective is that it genuinely makes me happy, it makes you full. And when you come back to your family, you come back to your work, you feel energetic. That is your correct me time. But अगर आप दोस्तों को मिलकर आए हो, थके हुए हो, और घर आके अब आप कहते हो मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे को छेड़ो मत. And as an outcome आप बच्चों पे चिल्ला देते हो, अब अपनी वाइफ को या अपने मम्मी को या अपने ऑफिस में जाके किसी को बोल देते हो बहुत थका हुआ हो, क्यों परेशान कर रहे हो. That means that you did not use that me time as a me time. That was just pampering. That was just getting away or running away from your emotions. Yeah, yeah. When you come back, जब आप शांत हो, आप calm हो, आप खुश हो, that is your me time. So the activity doesn't define me time, me time. As I said, parlor spa, it can be self-pampering. Self-pampering is a part of self-care. So I won't say कि वो self-care नहीं है. But अगर मैं spa गई, मैंने स्पा में जाके अपनी एक दोस्त के साथ मैंने बुक करवाया, मैं गई, मैंने उसके साथ बैठ के गॉसिप करी, 4 लोगों की बिचिंग करी, और मैं वहां से घर आई, और घर आके मैं फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ. So that spa is not my me time. That spa is not self-care. It was my me time, but not in a positive way. It is not self-care. That was just self-care also defines like what the thoughts you having, right? Yes, the energies that you're going with
Exactly. The energies that you're going with, the energies that you're coming with. आपका थॉट क्या है जाते टाइम और आते टाइम? तो मतलब इट शुड बी हाई. अगर आप इधर गए हो, सेल्फ लव आपको इधर लेके आए, मतलब इट्स लाइक हायर वाइब्रेशन पे आना चाहिए. हाँ, which is why Mahi, if you see a lot of people say कि मैं खुद को टाइम नहीं देती because it just makes me feel I'm selfish. हाँ, मैं ये पूछने वाली थी. या सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिश, बहुत लोग कहते हैं, बट हु कैन डिफाइन कि सेल्फ केयर क्या है? सेल्फिश मैंने कहीं पढ़ा था, सॉरी, कि सेल्फ केयर इज नॉट बीइंग सेल्फिश, सेल्फ केयर इज बीइंग सेल्फलेस. इट इज आइडियली बट व्हाट हैपेंस इज हम सेल्फ केयर के नाम पर, जो मैंने आपको बताया, बाहर जाते हैं, हम ठंडे होने के बजाय, खुश होने के बजाय फ्रस्ट्रेट होकर आ जाते हैं. एक दोस्त से मिलने गए, उस दोस्त से हमने डिस्कस किया कि मेरे अंदर ये परेशानी चल रही है. उस दोस्त ने आपको क्या पर्सपेक्टिव दिया? दैट मैटर्स. उस पर्सपेक्टिव को आपने किस पर्सपेक्टिव से लिया? दैट मैटर्स, राइट? सो सेल्फ केयर इज सेल्फिश व्हेन यू फील कि आप सेल्फ केयर कर रहे हो क्योंकि अब मैं सेल्फ केयर करके आई हूं, मैं घर जाऊंगी और कोई और मेरा ध्यान रखेगा. नो. आप जब घर जाओगे तो you'll be so full in yourself that you'll automatically be happy in whatever you're doing. It's like recharging yourself. Exactly. It won't matter कि आपके सामने उस टाइम पे आपके घर वाले, या अगर आप ऑफिस जाते हो तो ऑफिस वाले या बच्चे क्या कर रहे हैं. You'll just be happy in yourself. You know, it's just like a bubble around you जिसमें आप खुश हो. Yeah. It doesn't matter. And जब आप खुश हो, you're automatically generating that energy around you. And you'll start seeing the other people catching up on those vibes. And you'll see they are happy in themselves. Which is where the we time is going to strengthen the bond. It's going to bring you together better than before. And it's going to also help all of you optimize your health. Mind is connected to the body. The mind gives you the signals. So health पे भी दिखेगा. लोगों को weight loss करना है. आप खुद इस stream में हो, right? And we talk about mindfulness. We talk about guilt and shame around eating food. That all comes from the wrong ways of me time or the wrong perception of me time. And that brings me to one thing about I think recently मैंने कुछ post भी किया था इस बारे में, that when we go for a me time, you know, self care, so obviously जैसे आपने कहा, blaming, shaming, guilt, complaining, blaming others, and we talk about, जैसे हम बात कर रहे हैं तो हम लोग blame कर रहे हैं, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा क्यों कहा, वो ऐसा, ये वैसा. So that एनर्जी, हमारी एनर्जी डिप्लीट होती जाती है. इंस्टेड ऑफ गोइंग अप, इट गोज डाउन 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 डाउन. एंड हमें यहाँ होना था, बट हम नीचे होके आ जाते हैं. एंड व्हेन वी कम बैक टू आवर लाइफ, वी आर ऑलरेडी सो मच डाउन दैट वी कैन नॉट गिव टू अदर पीपल. So exactly that, you know, the I think the key point here is that अपना घड़ा तो भरना है, बट जब वो भरना है उसको रिचार्ज करना है, तो उसे अच्छे पानी से भरना है, उसे गंदे पानी से नहीं भरना. So that is like recharging. And one more interesting point here is forgiveness, I guess. That हम लोग forgiveness पे focus नहीं करते हैं. When we have those emotions, आपने बोला जैसे हमें लिखना है या हमें जो भी sadness है, तो अगर, you know, forgiveness is also a type of self care. If you are giving, like if you're forgiving other, forgetting about what happened, and you, whatever is the reason, doesn't matter, आपने forgive कर दिया, तो वो जो आपके अंदर stress था, emotions थे, low vibration थी, वो सब खत्म हो जाएगा. You will be like empty, and that will make you more full, right? I'd like to add here. I have had a lot of clients जो चाह के भी forgive नहीं कर पाते. आप उनको forgive करने के लिए बोलो, they'll either start crying or they'll get angry. They're like, किसी ने मेरे साथ इतना गलत करा है कि मैं forgive कर ही नहीं सकता. Expectation होगी ना, that goes back to expectations, right? 100%. But यहाँ पर I always say that it is also okay if you cannot forgive somebody in the moment. Don't force yourself into it. ये भी एक चीज है कि हम हर जगह से सुन के forgiveness is important. हमें लगता है कि मैं forgive नहीं कर पा रही तो वो मेरी गलती है, right? वो आपकी गलती नहीं है. अगर आप ये भी accept कर लोगे कि ठीक है, I'm trying to forgive, it is not coming naturally to me, that
is also a form of forgiveness. Yeah. That will take you to the next step of forgiveness eventually. Yeah. But the fact that you don't have to keep an emotion which is ruining you inside, कि अब मैं forgive भी नहीं कर पा रही हूँ, तो उसने इतना गलत किया था कि मैं forgive नहीं कर पाता. That is again troubling you, not the other person. Yeah. So the first step to forgiveness is accepting that you cannot forgive in the moment. It's okay. और ये हम सबके साथ होता है. I've also had situations where I had to forgive people. और मैंने खुद से भी करने की कोशिश करी. मैंने healing sessions भी लिए हैं. Those healing sessions I cried and cried and cried like hell. I howled and cried because I cannot forgive. And eventually I realized that forgiveness doesn't come naturally to everybody. But then it goes back again to your expectations from people, because somewhere you are expecting them to be in a certain way and you get hurt. I know it becomes natural, but again वही होता है कि it's a cycle. अगर हम लोग वो practice करने लगे detachment and not expecting from others to be in a way that we want, then eventually our that anger frustration will eventually also go down. अगर वो कुछ बुरा भी कर देगा तो हमें लगेगा नहीं बुरा, हमें लगेगा ठीक है, doesn't matter. So I use a very beautiful perspective to this sometimes when it doesn't come naturally to me कि अगर मुझे गुस्सा है किसी के ऊपर या मैं upset हूँ, so what I try to do is I try to give myself this perspective that if this was done by God to me, how would I take it? So आपने, for example, somebody cheated on me, a friend cheated on me, she did, or somebody did wrong to me, in a negative way. I would just sit down with myself and I would just ask, what if this was God doing this to me? How would I take it? And I think for me, what naturally comes is that if this was God doing this to me, so maybe God has a lesson to give me. Exactly. Yeah, true. So now I'll think of what the lesson is. Yeah. The lesson could be that I gave somebody beyond my, capacity. The lesson could be that I gave somebody for the instant gratification. I did not give them selflessly. I wanted something in return, which is what I gave. तो ऐसे बहुत से lessons होते हैं जो आपको आपकी सोच level पे आपको answers मिल जाते हैं. So the first thing is that you start looking at the other person जिसको आप forgive कर रहे हो as a messenger of God or God himself. Yeah. And then ask yourself, what is God trying to teach me? Yeah, आप एक चीज हम मानते हैं, and I think हम सब मानते हैं, God is a universal father, whatever we call him. He's a universal father, mother, sister, brother. वो किसी के भी साथ जानबूझ के गलत नहीं करेंगे. हमारे पेरेंट्स के साथ हमारी कितनी शिकायतें होती हैं, बट अगर आप एक्चुअली उनके लेवल पे जाके सोचो, they were never doing bad to us intentionally. For them, that was the best thing that was there for us in that moment. So if you accept that God is never going to willingly do bad to you, आपकी लाइफ आधी से ज्यादा ऐसी सॉर्ट हो जाएगी. ये तो वैसी हो गई ना, तुझ में रब दिखता है. और ये तो this song, I tell you, ये मेरे को सबसे ज्यादा I question this song a lot of times because जिस दिन ही आपको सामने वाले में रब दिखने लग जाएगा एक इंसान में, that means you have lost your connection with your soul. आपके अंदर रब है. Yeah. That should be your first connection. And that is so true. Exactly. You said this ना, तो मुझे ऐसा feel हो रहा है, whenever something happens, I exactly do this and then I think कि exactly there is some lesson behind it. It's not about the person, because that person is also a soul. Yes. I am also a soul, right? That soul is also on a journey. I am also on a journey. That soul has its own experiences of life. I have my experiences of life. So it's okay. They are doing their part. I am doing my part. So it is like a, drama keh lo, game keh lo. We are playing our own parts. So it's fine, chill. In an easy way. और वो पार्ट्स हम इसीलिए खेल रहे हैं बिकॉज हम सारे एक दूसरे को इस लाइफ टाइम में एलिवेट करने आए हैं. और एलिवेट
तभी होंगे जब हम ये सोचेंगे कि मेरा ये पार्ट है, मैं ये खेल सकती हूँ, उसका ये पार्ट है, वो जो कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है अपना, दिस पर्सन इज प्लेइंग देयर पार्ट वेल, दैट इज वेयर द एलिवेशन हैपेंस। बट इफ यू कंप्लेन, मैंने तो अच्छा किया, उसने नहीं किया, so you stay on the same level or you go below your, वो फिर अगेन यू lower down in level. energy. So फिर again again जो था कि you energy have को to लो नहीं start करना. It's like you have to keep on going at higher, and wherever you feel that you are lowering your vibrations, you have to stop there and again rethink and come back. So that is 100%. beautiful. तो हम थोड़ा And forgiveness पे चले गए. this अलग song, ही. तुझ में रब दिखता है, ये तो मेरे सामने कभी आता है ना, I love this song, but the first thought is बेटा वाट है। बट ये आई थिंक दिस सॉन्ग सबको, आई थिंक ये टेक अवे है सबके लिए कि तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं. सो बस आई थिंक आई फॉरगिव यू, जाओ चलो चिल करो. या अगर किसी में रब देखना है तो उससे लेसन ले लो, उससे सीखो, उसके साथ ग्रो करो, और पहला रब शीशे में देख के खुद को बोलो तुझ में रब दिखता है. Look yourself in the mirror and say तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं. Give yourself a picture and start your day. I know, very good, amazing. And चलो next question पे जाते हैं. And this is a bit deeper question that one of my client, and she said that there are certain in family, like there was a death in the family, and because of that she is not मतलब फैमिली में उसके बाद वो जो एक होता है ना वी टाइम, मतलब they don't sit together, they don't spend time together. तो एक फैमिली मेंबर की, आपकी फैमिली में किसी की डेथ हो जाने से आप की हेल्थ, आपका मेंटल हेल्थ बहुत इफेक्ट होता है. एंड इट इज अ वेरी एक्सट्रीम, लाइक ट्रॉमा हो गया या डेथ हो गई. तो आपको कोई अगर हम बोले ना कि चलो आप अपना एक्सरसाइज करो या डाइट करो या हेल्थ, तो वो नहीं कर पाता. मेंटल मतलब उसका माइंडसेट ही उस तरह से नहीं हो पाता. एंड आई थिंक अदिति सिटिंग हियर, अदिति आई नो व्हाट यू फील. सो आई थिंक कहीं ना कहीं वही इन्हीं से, आपसे ही प्रेरित ये क्वेश्चन है. सो आप वो कैसे ओवरकम कर सकते हो, बिकॉज इट इज आप वो अपने लिए मी टाइम नहीं निकाल पाते, और आप अपनी फैमिली के साथ वो मी टाइम नहीं कर पाते, बिकॉज दैट क्रिएट्स मोर स्ट्रेस, एंड वो यादें हो गई, वो बातें हो गई. सो हाउ टू डील विद दैट ट्रॉमा? Okay. I think for me this is a very recent thing. Didi, please phone हटा दीजिए. Very recently I also had a loss of life in my own family, and मेरा इस पे पॉडकास्ट भी है ग्रीफ पे. So जब कोई जाता है, what is the feeling that we feel? It's grief, right? Grief क्या है? It's not sadness. Grief is not sadness alone. जब कोई जाता है तो there's sadness, there's anger. क्यों चला गया? किसी भी उम्र पे जाए, क्यों गया? किसी भी उम्र पे जाए, लेसन क्या था? There is loss of clarity. कि हम कहते हैं कोई गया है उसके अच्छे के लिए होगा, तुम्हारे अच्छे के लिए होगा. We try to look for a lesson. So there's loss of clarity कि इसमें क्या lesson हो सकता है. There's confusion. There is frustration. So I say grief is not just one feeling. Grief is an amalgamation. It's a totality of a lot of feelings that you're feeling in you. But one feeling that we miss in the whole process of grief is love. जो गया उसके लिए प्यार था, इसीलिए grief है. Right? So the day we accept that grief is because love is, बहुत सारी चीजें आपकी ऐसे आपको क्लियर होती चली जाएंगी. ग्रीफ इज बिकॉज लव इज. ग्रीफ इसलिए आया क्योंकि प्यार है या प्यार था और प्यार रहेगा. बिकॉज दैट पर्सन हु जस्ट वेंट अवे, वो बहुत लोगों के लिए बहुत सी चीजों को अनआंसर करके चला गया, अनसुनी अनकही रह गई, बिकॉज दिस पर्सन जस्ट फ्lew away. So the first thing as a family that I would say everybody to sit down and do is be aware of what they are feeling on the personal level. Right? And this can be initiated by one person in the family. For example, आप अदिति जी की बात कर रहे हैं. So she could just sit down and ask everybody in the family, whosoever is affected, बहुत प्यार से, काम तरीके से उनसे ये पूछना. एक सेकंड दीदी, या प्लीज बाद में कर दो कि शोर हो रहा है. बैकग्राउंड म्यूजिक प्लीज बाद में.
सॉरी। No, it's okay. It's okay. तो वो आप ये सोचो कि आप अदिति जी अगर किसी अपनी फैमिली के साथ बैठी है तो वो ये कह सकती है उन्हें कि ये हम सब क्या फील कर रहे हैं, कैन वी जस्ट सिट डाउन एंड मेबी टॉक अबाउट इट, एंड इफ पीपल इन द फैमिली आर नॉट वेरी वर्बल, हो सकता है कि हस्बैंड को ज्यादा बात करने की आदत नहीं है, फादर इन लॉ ज्यादा बोलते नहीं है, उनको बोला आप लिख दो, जस्ट राइट इट डाउन, व्हाट इज इट दैट यू फीलिंग, शिकायत क्या है, जाने वाली की क्या चीजें आपको लगता है आपने उसे नहीं बोली, क्या आपको उससे पूछना था, क्या उसको कहना था, व्हाट इज इट दैट यू फीलिंग, जस्ट राइट इट डाउन, ठीक है। So that is the first step to it. That brings the awareness of what we are feeling for the loss of the life that we have had. Okay. The second thing is appreciating the presence of those who are around you. जिसको हमारे पुराने कहते हैं जाने वाला चला गया, जो है उनकी सोचो. But it doesn't come naturally, it doesn't come easily. So the second thing is that we intentionally sit down and we appreciate the presence of those who are around us. वो हम कैसे करेंगे? We sit down and we look at the people who we have in the family. That could be a brother, sister, mother, father, बच्चे, spouse, whosoever. Maybe even office, colleagues, friends. And just sit down and know that, okay, the person who left, उससे मुझे ये feelings हैं जो मैंने लिखी हैं. अब ये जो बंदा मेरे सामने बैठा है, ये जो लोग मेरे सामने बैठे हैं, इनसे मुझे क्या चीजें पसंद हैं. Imagine if these people, they disappear, then what is it that you're going to feel? Is it going to make your life easy? No. So appreciate and be grateful for the people that you have around you. And lastly, I would say, have that ritual in the family that, जो चला गया और जिनके लिए वो मैटर करता था, आप उसको याद करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए आप एक महीने में एक दिन ऐसा निकालोगे, चाहे उनके जाने की तारीख हो, जब आप सब बैठ के उन्हें याद करोगे, उनकी अच्छी बातें याद करोगे, और उसके अराउंड आप एक घर में पाठ पूजा कर सकते हो, आप एक प्रसाद बनाने का रिचुअल कर सकते हो, आप सिर्फ एक बैठ के एक मील टाइम में उनको यू कैन जस्ट रिमेम्बर देम. सो इससे क्या होगा, यू वोंट फील कि यू आर डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम द सोल दैट जस्ट लेफ्ट. हमें अंदर से गिल्ट होती है कि वो चला गया तो मैं उसको भूल कैसे जाऊं, है ना, कि हमें उसके साथ, उसकी यादों के साथ ये जीना है, तो मेरे को उसको पकड़ के रखना पड़ेगा. आप पकड़ के रखो, बट यू कैन नॉट लूज द वंस यू हैव अराउंड. तो उसको पकड़ने के लिए आप महीने में कोई एक दिन ऐसा रखो जब आप उसको याद करोगे. सो हमारी फैमिली में दैट डे इज द डे माय ब्रदर लेफ्ट. सो every 8th of June we sit down, we do part, we have prasad in the family, we distribute that prasad to everybody in the community. घर के नीचे बाहर, जो आसपास लोग घर के नीचे बाहर भी दिख रहे हैं, and we sit down and we remember भैया, and we think about him and we just laugh over the things. वो smile आ जाती है उनकी कुछ बातें सोच के, and we probably just sit down and ask the family कि what is it that you feeling. तो obviously इसमें कोई रो पड़ता है, कोई शांत हो जाता है, and we just let them feel that. कोई अगर रो रहा है तो आप उसका हाथ पकड़ लो, उसको ये मत बोलो चुप हो जाओ, it's okay, it's okay, it's okay, I'm right here, I'm right here, I'm right here. कोई sad है, कोई चुप है, it's okay, are you all right, that's it. So from a distance you let them be and you let yourself be. So 3 things: awareness, जो गया क्या फील कर रहे थे, appreciation of the people you have around, and last is memory and celebration of the soul that just passed. और ये करने के लिए everybody, and especially the person who is ideating this, for example यहाँ अदिति जी हो सकती है, तो she has to be really calm. She cannot force anything to anybody. She has to be really calm and she has to say, okay, let's do this. Okay ना? So इसके साथ we are also appreciating the lives that we have here. We are also appreciating the life who just left us, and we are celebrating both. That's true. That Yeah. is Amazing. Yeah, that's difficult, but yeah, someone has to take the initiative and start that. It's that ritual in the family to Yes. actually. So Aditi ji is asking, what if they keep coming in your dreams daily and I see him around? For that, I would say the perspective that helps me, Aditi, is that I always say that when he was here, my brother, okay, when he was here in human form, he used to ask me, I'm so sorry, just give me a second. He used to ask me what is wrong
right? And I had to tell him. So in human form, I had to have a two-way conversation with him. Now, when he's a soul, I don't even have to say what is it that I'm feeling. उनको लेकर अपने आसपास के और 10 चीजों को लेकर he just knows. He's a soul. He's an angel. So जब आपके साथ ऐसे कोई सपनों में आ रहा है, who you just lost in the human life, आप उनको साथ लेके चलो. That means they are here to guide you, which is why they are coming back to you in your dreams. So you keep them around, keep saying that you are my guiding angel. जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है, just say thank you to this person. जब आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होती है, just ask for support from this person. You're near to God right now. Send me a signal. I'm in this problem right now. What do I do? So that is what you can do when you're seeing this person coming back into your dreams time and again. Call them your guiding angel. Keep them with you, around you at all times. Sometimes just say good morning to this person. Sometimes just say good night to this person. But in that, as I said, you cannot lose connection to yourself and to the people around you. अब क्योंकि अब आप उनको साथ लेके चल रहे हो, that doesn't mean कि आप वही हैं. वो एक सोल ही है जिसके साथ मैं चलूंगी. नहीं. He's just, or he or she, whosoever this person is, they're just your guiding angel. वो आपको guide करेंगे at all times. I hope I've answered that question well. Yeah. And also when you do not let it go, it is very difficult. आपको वो चीजें होती भी अगर आपके वो माइंड में भी है, चल रही है हर वक्त आपके दिमाग में, आप किसी को याद कर रहे हो, वही चीजें, वही बातें, वही थॉट्स, तो डेफिनेटली आप ड्रीम्स भी देखोगे, बिकॉज सारा दिन जो होता है दिमाग में चलता है वो डेफिनेटली आपको ड्रीम्स में भी आता है. तो कई बार ऐसा नहीं है कि यू हैव टू फाइंड मीनिंग फॉर एवरीथिंग. You have to let it go. You have to let go your brother's soul. You have to just let him go and be there with God, right? अगर आप उसको बांध के रखोगे तो वो आप उसको जाने ही नहीं वो भी दोगे. आपको बांध के रखेगा. Yeah. It's a force. Yeah. जितना आप बांध के रखोगे वो आपको बांध के रखेगा. Yeah. So you are just imagine Aditi, you are not letting, अगर आप अपने जो पर्सन गया है उसको इतना प्यार करते हो, आपने उसे पकड़ लिया है, उसको जाने नहीं दे रहे हो, you either tied that नहीं जाना because you love that person. But if you just let it be, like let them free. So आप क्योंकि उससे प्यार करते हो ना, हम बोलते हैं let them be free, तो आप उसको जब छोड़ोगे तो let him go where the next life जो उनकी है, next lifetime, whatever the journey soul has now, because that is the soul, you are the soul. So now soul has gone to other body, to other life, right? तो वो तो बॉडी गई है ना, सोल तो वही है, बट आप उसको जान नहीं दोगे तो सोल जो आप इमेजिन करो जो ट्रॉमा लेके जाएगी नेक्स्ट लाइफ टाइम में, तो वो ट्रॉमा वो सोल नहीं भूल पाएगी. सो यू हैव टू let them go, right? That otherwise that person will also suffer. I'd like to add a perspective here, Mahi. It is said कि हम किसी सोल को अगर पकड़ के रखते हैं ना, तो वो सोल अगले लाइफ में नहीं जा पाती. नहीं जाती है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि जाती तो है, बट आप उसको ट्रॉमा जो लेके नहीं. Okay. Again, from the spiritual perspective, from what I've learned, सोल दूसरी लाइफ में फिर भी जाएगी. वो यहाँ से कोई ट्रॉमा कैरी कर रही जो आप उनको पकड़ के बैठे हो. यहाँ पर द क्वेश्चन इज, नहीं, द आंसर इज कि आप जिस सोल से गाइडेंस मांग रहे हो ना, द इनर सीक्रेट इज वो सोल आपको गाइड नहीं कर रही है. इट्स योर सोल गाइडिंग यू. इट्स नॉट देयर सोल गाइडिंग यू. वो सोल अपनी जर्नी पे जा चुकी है. यू कैन नॉट स्टॉप दैट. एंड यू कैन नॉट स्टॉप दैट. You cannot do anything about it. You cannot give him traumas. You cannot give him peace. Yeah. That soul has but here left. I would also ask you one thing इधर ही कि this is a question also, जैसे आपने बोला like हम जब इस like whatever traumas and हमारे जो भी traumas होते हैं in general, जैसे कि हमारे को कोई fear है या कोई trauma है, हम कोई भी जो हमारी थॉट्स होती है, हम कहते हैं ना कि हम जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं लोग, राइट? सो कि पास्ट लाइफ आपकी ऐसी होगी तो तभी आपकी लाइफ में ये हो रहा है, या ये पर्सन आपकी लाइफ में इसलिए है क्योंकि पास्ट लाइफ में ऐसा हुआ था, तो इसलिए वो अब आपका वो कर्मा है तो वो आपको पूरा करना है, समथिंग लाइक दैट. सो उस पर्सपेक्टिव से पूछना चाहूंगी कि आप जैसे सोल है, अगर मैं एक सोल हूं एंड आई कैरी लाइक मेरी पास्ट लाइफ में जो भी हुआ, वॉट एवर कर्मा, वॉट एवर
आई वुड से संस्कार जो मैं कैरी करके लाती हूँ अपने साथ, मतलब जो भी मेरे ट्रॉमास लास्ट पास्ट लाइफ में हुए होंगे वो मैं कैरी करके इस लाइफ में लाऊंगी। तो जैसे मुझे पानी से डर लगता है या मेरे अंदर कुछ भी फियर्स है तो वो वहां से आ रहे हैं, तभी होता है ना कि यू हैव टू गो एंड डिग इन। सो वही उसी परस्पेक्टिव से मैं कहना चाह रही थी कि जो भी हम ट्रॉमास लाइफ टाइम टू लाइफ टाइम कैरी करते हैं, आई थिंक आई डोंट नो इफ आई एम राइट कि मैं ये सही कह रही हूँ कि आप राइट। हम बहुत लाइफ टाइम से कैरी करते हैं। तो उस परस्पेक्टिव से बोलना चाह रही थी कि जो भी हमारी लाइफ से जाता है वो जब गया है, सडनली गया है, उसके अंदर जो वो पेन था, जो वो दर्द था, जो वो ट्रॉमा था, वो उस लाइफ टाइम में कैरी करेगा, यस डेफिनेटली करेगा। अगर आप सोल जाएगी, अपनी लाइफ जिएगी, बट वो ट्रॉमा होगा। बट वॉट वी कैन डू एज ए ह्यूमन बीइंग, वी कैन ओनली प्रे फॉर दैट हीलिंग। 100%। हीलिंग दे सकते हैं अगर हम ऐसा करेंगे कि वो क्यों गया, वो नहीं गया, अगर क्यों चला गया, ये हो गया, तो आप उसे हील नहीं होने दे रहे हो ना, आप उसे हीलिंग नहीं दे रहे। Exactly, which is why I added that perspective या of celebrating this person a month, because when you start celebrating somebody, तो automatically शिकायतें खत्म हो जाती हैं। एग्जैक्टली You swap the energy of loss with the energy of celebration and joy. या एंड यू आर हीलिंग दैट पर्सन। हीलिंग इज नॉट कि सुनिल मुझे हील करेगी, मैं सुनिल को हील करूंगी, आप खुद हील करोगे। एंड हीलिंग कम्स फ्रॉम मी टाइम, हीलिंग Yeah. कम्स फ्रॉम वी टाइम व्हेन वी आर सिटिंग टुगेदर। आप उनको हील कर रहे हो, आप खुद कर रहे हो, तो आप अपने Yes. आप को कर रहे हो। जब कोई सोल जाती है, आप जब हम क्यों प्रेयर्स करते हैं, आई थिंक प्रेयर होती है, पाठ होता है Yes. ना, जब कोई जाता है Yeah. तो वो क्यों होता है, ताकि वो सोल की जर्नी अच्छी हो जहां भी Correct. जाए, एंड वी गिव देम दोज ब्लेसिंग्स सो दैट Correct. देयर लाइफ, नेक्स्ट लाइफ, तो वो उनको हील करने के लिए होता है, सो दैट दे लीड बेटर लाइफ नाउ। So Yes. 100%. that is very, in that perspective I was trying to say. So true कि इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको वो उसको लेट गो करना होगा, and you have to start give blessings to your person whenever you see Yeah. that person. That is more important. Yes. 100%. 100%. Beautifully said. So, हाँ जी. so that is the sar of this question, that blessings हमें देनी चाहिए. You should radiate love for other people. Yes. You should radiate kindness to other people, whether they are alive, whether they are gone, whether they are not in your life, whether they are there. Sometimes people are not in your life. मे बी सेपरेशन होता है, आप अलग हो जाते हो, या आप अपनी फैमिली से दूर होते हो, या कुछ भी होता है, या ब्रेकअप हो जाता है, एंड दैट पर्सन इज नॉट इन योर लाइफ, बट दैट पर्सन कॉन्ट्रीब्यूटेड लॉट ऑफ इयर्स इन योर लाइफ. Yes. So if you give the blessing to that person and love to that person, I think that person will heal, and some part of your also heal. If you can't give 100%. forgiveness to other, like आपने बोला कि ना हम माफ नहीं कर सकते, अगर आप माफ नहीं कर सकते तो आप blessing तो दे ही सकते हो. आई सेड माफ अगर नहीं कर सकते तो सिर्फ ये एक्सेप्ट कर लो कि Exactly. अभी माफी नहीं हो सकती. इन दिस मोमेंट. Exactly. तो माफी खुद आ ब खुद जाएगी. आ जाएगी. बट तो अगर आप वो ब्लेसिंग्स को प्रैक्टिस करने लग जाओ that तो दैट yes, इज that ऑल्सो is a part of the या process कि जब आप अपने आप के साथ कनेक्ट करके सिर्फ इतना एक्सेप्ट करते हैं राइट नाउ. इट्स नॉट Yeah. दैट फॉरगिवनेस आ रही है, इट्स लाइक राइट नाउ नहीं आ रही है. एंड दैट इज अ ब्लेसिंग दैट यू गिव योरसेल्फ ऑफ फीलिंग व्हाट यू फीलिंग, चाहे वो एंगर फ्रस्ट्रेशन है. दैट इज अ ब्लेसिंग. वो ब्लेसिंग ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी, आपकी ऑरा में लोग फील करेंगे. या And which is why you also bless the person or the soul who's left in human form, or maybe just disconnected. So that's true. Wow, that was amazing. And I think एक और क्वेश्चन लूंगी. बहुत हमने बहुत खींच दिए क्वेश्चंस, बट हम अगेन वी विल डिस्कस अदर क्वेश्चंस. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाँ, so this is about kids and children, that I was asked that even in we time kids feel forced to spend time. तो उनको ऐसा लगता है कि उन्हें फोर्स कर रहे हैं वी टाइम के लिए, तो दे थिंक कि वी शुड गो फॉर अ मूवी और आउटिंग. तो मूवी देखने जाते हैं तो वो कनेक्ट नहीं होता, या वो अपने फोन पे होते हैं, या वो अपने अपने जोन में रहते हैं, दे आर ऑलवेज जोन आउट. तो हाउ टू डू दैट वी टाइम को कैसे बिल्ड कर सके, एंड दैट कम्युनिकेशन गैप is a lot. So how to build that in the family to strengthen me time and we time, मतलब उसको फैमिली ओरिएंटेड फॉर्म में कैसे हम उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं.
Beautiful question, Mahi. इसका step पहला and first step is lead by example. आपका बच्चा आपसे बात करने आ रहा है और आप कह रहे हो एक सेकंड बेटा फोन पे लगे हो, एक सेकंड, या बच्चा कुछ बोलता जा रहा है और आप कह रहे हो ओके ओके, यू taught this बच्चा to respond or react in a way that you're already doing unconsciously, unintentionally. But if your child is coming to you and whatever you're doing, कितना important हो, आप उसको साइड रख दो, और अगर वो बहुत important है तो आप अपने बच्चे को कहते हो baby just give me like 2 minutes, just sit here, let me just finish it. You finish the text and then you sit, leave the phone aside, hold your child's hand and talk to him or her. That is where they'll start bonding with you in a way that they won't feel disconnected during the we time. And this starts from the age when they are, पहले तो बचपन से पैदा होता से शुरू हो जाता है, बट एक बच्चे में कॉन्शियसनेस आती है by the age of 4 or 5, which is where they know कि फादर और मदर कितने अवेलेबल थे, right? So पहली चीज, lead by example. Stop doing the things that you don't like your child to do. Second, let's take an example. आज के डेट में टीनेजर्स जो है वो एज थोड़ी जल्दी आ गई है. पहले टीनेजर्स हमारे 13 होते थे. अब by the age of 9, 10, kids are already disconnected from the family. They like to talk to their friends. They like to be on their phones. They like to just have a lot of me time. अकेले रहने का मन है, isolation आ जाता है. Again, that first stems from what they've seen their parents doing. Second, if you change your ways of doing things, performing things, don't force them. Okay? Rather ask them that, okay, I was thinking that let's make a plan. Are you up for it? Or what do you want to do? Ask them. Okay? And then probably discuss. Don't even say yes to it right away. If you feel there's a better plan, get into a discussion. Discuss. What can we do? And come up with a common solution that the child would like to do. And let's say to this the child says कुछ करना ही नहीं है. Go. I don't want to. Give them the space to be. Yeah. But don't even give up on that. कि ये तो नो ही बोलेगा और इसने नो बोल दिया तो मैं अगले एक महीने नहीं पूछूंगी. You still go back to them. You still ask them. थोड़े दिन बाद, 2 दिन बाद, do you want to do something? Let's go out. But उसमें माही, I would say everything goes back to leading by example. अगर आपने उसको 4 दिन तक नहीं पूछा और वो 4 दिन आप ऑफिस में थे 24 घंटे और आप फोन पे थे 24 घंटे, तो 4 दिन बाद कनेक्शन एक्सपेक्ट मत करो. Yeah, I guess that is very true. When like हमारे टाइम पे, मतलब मुझे अपना पता है, like in my family, हम अपना वो बचपन में याद आता है कि हम लोग, जैसे आज भी मैं घर जाती हूँ तो हम डाइनिंग टेबल पे बैठ के साथ में खाना खाते हैं और फोन नहीं होता साथ में, मतलब फोन रख देते हैं. अब तो ऑटोमेटिकली रख देते हैं. पहले तो होता था कि पहले तो होता ही नहीं था, व्हेन वी वर यंग, तो उस टाइम तो फोन ही नहीं होता था. तो साथ में बैठ के खाना है. और उस टाइम पे पापा दे यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, मम्मा बैठे हैं, एंड वी यूज्ड टू, है ना, नॉर्मल डिस्कशंस होते थे. तो वो एक फैमिली टाइम होता था. एंड देन वी यूज्ड टू गो फॉर आउटिंग्स, लाइक हफ्ते में एक बार डिनर पे जाना है, 6 महीने में एक बार वेकेशन पे जाना है. तो वो हमारा प्लान होता था कि जाना ही जाना है. एंड दैट वाज हाउ इट इज. एंड नाउ डेज इट इज डिफरेंट कि हम मी टाइम के चक्कर में कि मेरी तो फ्रेंड्स हैं तो आई एम गोइंग आउट विद माय फ्रेंड्स, बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ चले जाते हैं. फादर है तो दे हैव देयर ओन टाइम बिकॉज दे आर सो बिजी इन देयर लाइफ, दे डोंट गेट मच टाइम. सो आई गेस एवरीबडी गेट इंडल्ज एंड व्हेन दे कम बैक एंड टुगेदर दे आर इन देयर ओन थिंग. सो वो कनेक्शन बैठता नहीं है, मे बी बिकॉज ऑफ द गैप आप कह लो, या मे बी दे आर सो मच इंडल्ज्ड इन देयर ओन लाइव्स. अगेन इट कम्स टू द वो घड़ा भरने वाला थिंग कि अपना अपना घड़ा किसी का नहीं भरा हुआ. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग, कि वो मी टाइम आप कैसे स्पेंड कर रहे हो, एंड देन हाउ यू आर गिविंग बैक टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. बिकॉज इट्स नॉट अबाउट आप वो घड़ा भर के अपने पास रख लो, यू हैव टू देना भी तो है ताकि वो दोबारा भर सको. Yes, and with what expectations? If you're giving with the expectation of taking, wrong.
True. But if you're giving with the expectation of giving, yeah. So it should be like this, you know. Yeah. Yes. True. Yes. And So ये तो आपने to मुझे answer बता दी. question, lead by example is the only Leading answer that I have. Lead by by example. example. Okay, so I think almost done. And there is one last question I would say, and that will bring us to the steps which we should follow. That, you know, I feel burnt out all the time. मैंने आपसे शुरू में भी पूछा था, तो this is a question that बहुत busy schedule जिनका होता है, जिनकी shifts होती है, night shift वाले जो होते हैं, especially जिनकी night shifts होती हैं या long hours होते हैं working, and they do not get time at all. सुबह 7 बजे निकल रहे हैं, रात को 10 बजे घर आ रहे हैं. They don't have time for family or friends or for themselves also. So how to improve their performance, their me time? Me time तो छोड़ ही दो, me time ही नहीं है. So how to carve out time for them? Okay. Here to simplify the answer, I'll try to take an example. Okay. So let's say there's this person who's working from a shift, so the 7 a.m. to 12 a.m. 12 p.m. 1 बजे उसकी अगली शिफ्ट है, उसके पास बीच में 1 घंटा है. वो घर आता है, खाना खाता है, फटाफट से अपने बैग्स पैक करता है, निकल जाता है. फिर 9 बजे तक कहीं और शिफ्ट दे रहा है. फिर रात को घर आता है, थका हुआ, 10 बजे 11 बजे घर आएगा, खाना खाएगा और सो जाएगा. Now this person is losing the connection with the family. And if you somewhere see, this person is also losing connection with himself. Okay? So यहाँ पर I always say practice following minor goals. ठीक है? Which is जब आप सुबह उठते हो, we agree you do not have a lot of time to sit down for meditation, to sit down for conscious practices. But can you just sit down for 30 seconds and have a powerful self-talk with yourself? 30 seconds. All it takes is 30 seconds. 30 seconds के लिए मैंने आंखें बंद करी. And let's just say, I'm having a fucking good day. It's a beautiful day. I'm connected to all the people around me. All the people around me, they love me, and I'm the source of all the love that I give and I receive. Get up, get ready, go for that work. जब आप घर आते हो, you see your partner, you see your kids, you see your mother, father. You know, अगर आप अकेले रहते हो, then you see yourself. So that self-talk with yourself or the people around you. It doesn't matter आपने 60 मिनट के 60 मिनट उनको देने, आप 5 मिनट undistracted. They will never ever have a complaint from you. You know, this is something that I learned when I gave birth to my first child. The child psychologist told me, who happened to be a teacher, you know, of my kid, कि आप दिन में 2 बार बच्चे को सिर्फ 10 मिनट फोन साइड काम साइड आई टू आई कॉन्टैक्ट उसको वो 10 मिनट दो. This child will be such a safe and secure child as she grows that he won't be able to, you know, contemplate कि ये हुआ क्या है, कि मैंने तो उसको कभी टाइम नहीं दिया है. But still, this person is so sorted. This child is so sorted because it's not about घंटे कि हमने कितने घंटे दिए, हमने कितना टाइम दिया. It's about the energy, the undistracted energy that you give to them. ठीक है? So burnout happens जब आप यहाँ पर बहुत chaos लेके चल रहे हो, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है. Correct. But whatever you do, which is why I initially said कि हम बात करेंगे कि हर 1-1.5 घंटे में आप अपने आप को एक टाइमलाइन दो कि अभी से 1 घंटे के बाद मैं 2 मिनट की ब्रेक लूंगी या लूंगा. आप काम में हो तो भी वो 2 मिनट के लिए आप साइड पे जाओ. आप घर पे हो, मम्मी हो, किसी के हाउस मेकर हो, होम मेकर हो, पेरेंट हो, प्रोफेशनल हो, 2 मिनट का ब्रेक लो. वो 2 मिनट के लिए just go for a small, short, slow walk and just have a quick self-talk कि my next 1 hour is going to be this productive and it's going to be this great. Take 3 deep breaths, come back. So हर 1 घंटे को अगर आप प्रोडक्टिव करने की कोशिश करोगे तो आपको 24 घंटे पता नहीं लगेगा, आप प्रोडक्टिव हो जाएंगे. बट अगर आप पूरे 24 घंटे प्रोडक्टिव करने की कोशिश करोगे ना, गो, आपके शुरू होने से पहले ही आपका बर्नआउट रेडी बैठा. तो जब आप 1 घंटे के लिए घर गए तो आपने आई एम सॉरी आई टेक सम सेकंड्स, आपने घर जाकर जिसको भी आपके लिए आपने 5 मिनट अनडिस्ट्रैक्टेड दिए, हग देम, किस देम, एंड देन जस्ट से ओके आई एम लीविंग फॉर द नेक्स्ट शिफ्ट. व्हाट आर योर प्लान्स आज रात को? कैन वी सिट फॉर 15 मिनट्स? टेल योर स्पाउस, टेल योर पेरेंट्स, टेल योर किड्स कि रात को 15 मिनट बैठ के ना बातें करें, सिर्फ बातें करें. और आप रात को आओ और आप उनसे 10-15 मिनट की क्वालिटी
that undistracted बातें करो. I think just in case आप exactly, yeah, true. This really Completely. helped me when amazing, because ये एक आपने बहुत अच्छी चीज बोली. जैसे टाइम नहीं होता कुछ भी है, वी आई थिंक द फर्स्ट टेक अवे इज लाइक कॉन्शियसली यू हैव टू डू दैट, जो आपने बोला ना, विच इज अ वेरी आई थिंक वेरी प्रोडक्टिव थिंग, कि वो एक एक घंटे बाद रीवैल्यूएट एंड उसको अवेयरनेस के साथ यू सी दैट, डू दैट अफर्मेशन. एंड ऑल्सो अपना वो टाइम की दिन में 15 से 20 मिनट, लाइक आई डू दिस विद माई हस्बैंड. आई थिंक वी बोथ आर वेरी लाइक, इसमें तो 100% हम करते ही हैं, बिकॉज ही हैज हिज शिफ्ट्स एट डिफरेंट टाइम्स. ठीक है, उनका जो आई थिंक कभी सुबह होता है कभी शाम को होता है, तो उनके आवर्स डिफरेंट होते हैं. मेरे आवर्स नॉर्मली नाइट में होते हैं व्हेन आई एम वर्किंग विद माय क्लाइंट्स. तो होता क्या है कि जब हमने सोचा हुआ है कि हमारा एक आधा घंटा अपना होगा, जिसमें हम बस साथ में बैठेंगे, नो टीवी नो कुछ भी नहीं. अब दैट वी गो फॉर अ वॉक. अपने वी हैव अ पेट, सो ऑब्वियसली वो वी टाइम है, तो उसको भी इंक्लूड करना है. सो फॉर हिम वॉक इज गुड. सो वी गो फॉर ऑन अ वॉक, चाहे बारिश हो रही है, ठंड हो रही है, -1 हो रहा है, स्नो पड़ रही है, डजेंट मैटर, वी विल गो फॉर अ वॉक. और वो वॉक पे जाते हैं एंड वी डिस्कस, वी टॉक, और वो 1 घंटा बात करके डिस्कस करके, एंड वी फील सो गुड. आते हैं, have tea. You feel full. Now you do whatever you want, I will do whatever I want. Now you spend your time, look TV देखो, मैं अपना काम करूँ, जो मर्जी करो. But that quality time feels so good that exactly. और कभी नहीं होता माही quality time, काम ज्यादा आ गया, कुछ unexpected चीजें आ गई. Then one should just communicate that as much as I'm looking forward to this 30 minutes or 15 minutes of time with you, we have to cater to this problem. And again, whenever you say we have to cater to, मेरी problem है, even still if I am with my partner and I say we have to cater to this, the other person automatically feels a part of you. और इसमें मैं पता क्या करती हूँ, आपने ठीक बोला, हम अभी क्या करते हैं, लाइक माई हस्बैंड इज इन इंडिया राइट नाउ, सो दैट अब नाउ व्हाट हैपेंस इज आई गो फॉर वॉक अगेन, मैं वॉक पे जाती हूँ, आई गो फॉर वॉक, आई कॉल हिम एंड वी टॉक. सो वो जो मी टाइम है, वो मी टाइम है, आप मेरे साथ हो या नहीं हो, हम वो टाइम हमारा है. सो आई कॉल हिम एंड इवन समटाइम्स इज बिजी बिकॉज वहां टाइम डिफरेंस है, मे बी इज वर्किंग और वो नहीं उठे सोकर, इट्स ओके, आई डोंट ब्लेम हिम. बट देन आई एम लाइक, मैं वॉक करने जाती हूँ, आई फील द प्रेजेंस, क्योंकि वो हमारा टाइम है, तो आई फील दैट वाइब, राइट, कि मैं वॉक करने गई हूँ, तो वो एक अच्छा लगता है कि ही इज नॉट देयर बट एनर्जी वाइज इज देयर, तो वो एक फीलिंग अच्छी आती है. So that is how you have to develop these small things in your life to give that importance to your loved ones. See, which is what we started with, कि perspective of me time should never be selfish, कि ये मेरा time है, ये मेरे को मिलना चाहिए. The perspective of me time should be कि ये मेरा time है, so that I can give back to the people I love. Yeah, exactly. Wow. Okay. So now you tell me, Sunen, the last 3 actionable tips, जो हमने इतने सारे, वैसे तो actionable tips आपने मुझे छोटे छोटे बताए, तो उसके अलावा 3 takeaways जो आपको लगता है कि we should start so that we time, me time दोनों पे collectively work कर सके. Okay, so when you said 3, first I would say that understand what is self-care truly. What is the perspective of you having that self-care. It should be filling yourself and giving selflessly. Okay? So self-care is non-negotiable. That's the first key takeaway, that it is non-negotiable, because you have to fill your vessel in order to give it to somebody selflessly. Again, a major takeaway of this is selflessly. Okay? Never for an instant gratification. The second takeaway, since we are talking about me time and we time, togetherness, it builds, your we time, it builds the connection, the bond, the closeness that you have, with the people around you, which again makes you feel fuller in yourself. I, practice this with the people I love, that if I am doing something for them in the we time, that is my selfish interest, because it makes me happy. Okay? So second takeaway is that togetherness, it requires intentional, conscious and intentional effort. You cannot just walk into it.
You have to be very intentional and conscious about it. Okay? And the third key takeaway that I would like to say is, as we discussed, lead by example. Not just with your kids, with yourself, with your partners, with your parents. Lead by example. Whatever you do, however you walk, the energy that you carry, you will see the other person reciprocating that to you. So the third key takeaway that I would say is lead by example. So first is self-care is non-negotiable. It should be selfless. Second is togetherness or we time requires conscious and intentional effort. And third is lead by example, because the energies that you give out are the energies you will actually receive back. Perfect. Wow. This is the sour of a talk and amazing. So ये आपने जो टेकअवेज दिया और मेरे को जो मतलब फॉर मी मतलब मुझे जो याद जो मेरे टेकअवेज है जो मैंने लिए हैं जो मैंने सीखा और जो कुछ चीजें मैं ऑब्वियसली डालूंगी पहली तो जो है कि प्रोडक्टिविटी यू नो आफ्टर एवरी 1 hour आपको अपना evaluate करना है आफ्टर एवरी 1 hour you have to affirm and you have to see okay अब next मेरा जो 1 hour होगा it will be amazing and you will evaluate your things and you will just relax taking deep breath so it is like 2 minute power break or after every 1 hour so that is like 2 hour power break after every 1 hour is मैं बार बार याद कर रही हूँ और मैं ऐसे याद रखूंगी करूंगी so that is one which will really help you to not burn out right and second is for me is like तुझ में रब दिखता है so whenever जब भी मेरे को बड़ा अच्छा लगा ये कि जब भी गुस्सा है ना किसी पे ओ माय गॉड मैं साथ मुंह तोड़ दूंगी तो बस एक ही बात देखो अरे तुझ में रब दिखता है आई थिंक गुस्सा चला जाएगा तो आई जस्ट रियलाइज्ड मैं ये करूंगी तो मेरा गुस्सा खत्म हो जाएगा so तुझ में रब दिखता है माफ करो भाई so उसी टाइम done and dusted so these two things I really loved and third one I would say for me is again which you said lead by example क्योंकि lead by example is sometimes we think कि वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं वो नहीं करते तो मैं क्यों करूं so you still do it because you know what you give you get back so that is lovely so you have to keep consciously taking efforts to give others और अपना घड़ा तो भर ही रहा है so अपना घड़ा खुद ब खुद भर जाएगा so I would say आपने जो पहला बोला I would call this setting micro goals yeah दूसरा बोला that is you know forgiving forgiving is like तुझ में रब दिखता है looking at somebody with the perspective of God looking at everybody around you from the perspective of God even for yourself I would say and third जो आपने बोला that is be the source of what you want to you know have so first be the source of what you want to lead by example yeah so हमने बहुत बार रिपीट करा है सबके लिए सबको याद हो गया होगा तो सो थैंक यू सो मच सुनिंत आपने बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा आई थिंक हम लोग ऐसी कॉन्वर्सेशंस करते रहते हैं और अभी तो हमें 1 घंटा ही हुआ है और हम लोग अगर ऐसे बात करते हैं तो हमें 4-4 घंटे भी हो जाते हैं we keep talking when I had was what we chatted for like 6 hours almost 5 hours 5.5 hours मतलब सुबह ही हो गई थी मेरे तो see this is how we are building we time कि फोन पे टाइम नहीं मिलता तो चलो ऑनलाइन आ जाते हैं कि हम सबको इन्वॉल्व कर लेते हैं 100% सो हमने उस टाइम का अच्छा वो निकाला एक सोल्यूशन कि सबको हेल्प होगी एंड वी कैन टॉक आल्सो एंड वी कैन इन्वॉल्व एवरीबॉडी yes so thank you everyone for joining thank you so much Aditi and Aditi you can always reach out to Sunint if you have any questions she is a sweetheart और thank you so much everyone for coming live thank you Sunint चलो bye bye thank you so much और हम ऐसे और लाइव्स करते रहेंगे guys so keep showing love keep showering and if you have any suggestions you can always tell us topics आपको अगर कोई चाहिए that we should talk about and हम दोनों मिलके we can talk about anything under the sky कुछ भी
come up with your topics, and we would love to do, a live for you again. Thank you, Pooja ma'am. आप आए live, Pooja ma'am. Thank you so much. Thank you, Rachit. Thank you for coming. Thank you. you, everyone. Thank you, Bye-bye. everybody. Love you. Bye.